ये दोस्तों, आप लोगों के बीच बहुत दिनों से आप लोग ये बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे लिए ये भारत की प्रमुख लोक नृत्य सर याद करवा दीजिए। इसको याद करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो लीजिए, आपको मैं फिर से आप लोगों के बीच वो जोरदार ट्रिक लेके आया हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले मैं जो बताऊँगा, इसमें कोई भी कहानी बताऊँगा तो उस कहानी में बस आपको उसकी जो फ़ोटो है ना वो दिखनी चाहिए। जैसे बहू बोले तो तुरंत शादी ब्याह वाला बहू आपको नज़र आना चाहिए। ऐसे इमेजिनेशन अगर करेंगे तो ज़िंदगी में आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। कभी भी कुछ आएगा तुरंत आपकी ये ट्रिक दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तुरंत याद आ जाएगा, ऑप्शन नज़र आएगा कि आंसर ही नज़र आएगा। ठीक है, एकदम पूरा डिजिटल मेथड से आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट। सबसे पहला नंबर पे है बिहू बिछुआ सतरिया, जो कि आसाम की है। तो अब सोचते हैं कोई रिया नाम की लड़की है जो कि असम की रहने वाली थी, उसकी शादी होती है। जब शादी होगी तो वो बहू बनेगी। तो अब देखिए, रिया को बहू के रूप में देखिए आप लोग, है ना। तो आप लोग को उम्मीद है कि वो फ़ोटो नज़र आ रहा होगा कि वो लड़की रिया को क्या बन गई है, बहू। अब जब भी आएगी रिया तो वो घर आने के बाद अपना बिछोना वगैरह जो होता है, जो बेड शीट होता है ना, उसमें बिछोना उछोना लगाना पड़ता है। तो वो सब कुछ करने का काम, किधर से हटाना है किधर से हटाना है, किस तरीके से सेटअप करना, ये सारा काम बहू की हो जाती है। तो इस तरह से याद रख लीजिए। देखिए, सतरिया रिया है ना, असम की बहू थी, बिहू, इस तरीके से बिछुआ बिछावन, तो याद हो गया होगा, बिल्कुल है, छप गया दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग बाउल जात्रा, जो कि पश्चिम बंगाल का है। इसको कैसे याद रखेंगे? बड़ा सिंपल है। इसको कैसे याद करेंगे? अब थोड़ा सा कहानी की ओर चलते हैं। पापा मम्मी रोज़ बोलते थे कि रे बेटा, ये बल्ब जो है ना 100 वाट का बोलते, कितनी झकास की रोशनी देती है। तो वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। तब अंधेरा हो गया, कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा था। रोज़ पापा बोलते थे कि रे लड़का, जाओ जाते हो घूमने तो कम से कम एक बल्ब ले आओ, रोशनी होगी, दिक्कत हो जाती है शाम में। तो रोज़ हम लोग जतरा बनाते थे। ठीक है पापा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, इस तरीके करके हम जतरा बना रहे थे। बस रोज़ जतरा बनाते थे, लाते नहीं थे। एक दिन पापा को गुस्सा उठा था, बाल बगल में गाल है ना, बगल में गाल के जड़ दिए एक तमाचा। उस दिन के बाद समझ में आ गया ना, पापा जब कान में लगाए तो समझ आओ, अब तो बल्ब लाना ही पड़ेगा, और ला के अपने वो काम करते। देख लीजिए इस तरीके से कहानी किस तरह बना कि पापा ने गाल पे, तो गाल से बंगाल बगल में मारे तो, है ना, और बल्ब लाने के चक्कर में तो बल्ब हो गया। आज जतरा जतरा बनाते तो बाउल और जतरा आपका कहाँ का हो गया, ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, वैसे देखिए सरहुल कर्मा जाट जटिन ये तो झारखंड का ही है, तो इसको याद करने की वैसे ज़रूरत है भी नहीं, आप लोग को पता भी होगा। अब वैसे भी देखिए झारखंड में तो वैसे भी होता है झाड़ पात, जहाँ की सरहुल अड़हुल फूल वगैरह लगते हैं। अब वैसे भी जट जाट वो तो जट जैसा रहता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसका ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कर्मा वैसे जैसे कर्मा जैसे फूल वगैरह जो गला में मतलब बाल वगैरह में लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं छाऊ की, दलचाई की और माया सबरी की, जो कि कहाँ की है, उड़ीसा की। ठीक है, इसको याद करने से पहले हम लोग चलते हैं रामायण की ओर। चलिए आप लोग नज़र दौड़ाइए एक बार, रामायण में हम लोग क्या देखते थे, राम सीता लक्ष्मण, है ना। तो अब वहाँ देखते थे, जैसे ही रामायण में जाते हैं वहाँ देखने को मिलता है एक से एक मायावी राक्षस चला था, उड़ के कभी इधर उड़ के उधर, कभी कभी ये रूप, कभी हिरण का रूप, कभी मतलब जानते हैं ना कि मायावी राक्षस है तो किसी चीज़ का रूप धारण कर सकता था, और तुरंत उड़ के इधर तुरंत उड़ के उधर। तो क्या करते थे, मतलब छाँव, मतलब इस छाँव में कभी दिखाई देता था, कभी उस छाँव में दिखाई देता था। ललचाई मतलब ऐसे ललचाता था, लगता था कि ये ओरिजिनल सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। दलचाई तो ललचाते थे, और माया से एकदम माया से एकदम सबरी, सबरी जानते हैं रामायण की पाठ है, तो उड़ के इधर उड़ के उधर। तो बस ये कहानी छोटी सी थी, है ना, देखने को मिलता था। अब देखिए क्या क्या सीन आया इसमें। एक छाँव छाँव दिखता था, दलचाई ललचाते थे, माया तो मायावी तो होते ही हैं, सबरी से याद रखिएगा सबरी माता तो थी ही, तो उड़ीसा ये उड़ उड़ के सब कुछ दिखाते थे। क्लियर है, दिमाग में छप क्या होगा। तो अब चलिए, अब ये दूसरी कहानी की ओर चलते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले देखिए जो रासलीला है, नौटंकी है, कजरी है और उत्तर प्रदेश। तो ये कैसे याद रखेंगे, चलिए इसको याद करने से पहले हम लोग चलते हैं। सबसे पहले घर में जो
लीला है ना, लीला नाम की, मान लीजिए कोई घर में कोई छोटी बच्ची थी, ठीक है, उसको बोला कि लीला तुम ज़रा इधर सुनो, ठीक है, सबसे पहले तुम एक रासा लाओ। तो आपको इमेजिनेशन करना है कि एक बच्चा है जिसका नाम लीला है, उसको हमने भेजा कि जाओ तुम एक रस्सी ले आओ। तो वो रस्सा लाने के लिए, रस्सा होता है ना, रस्सा लाने के लिए गया। जब रस्सा लाने के लिए गया तो बोला कि इसमें जो है छत पे टंकी लगी हुई है, अब 9 आदमी जो है उस टंकी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो गिरने वाला होगा तो रासा से बांधना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ, जब वो लीला जब रासा ला के दिया, तो अब 9 आदमी मिल के उस टंकी को संभालने का कोशिश करा, किसी तरह बांध के संभाल के रखें ताकि वो गिरे ना, समझ रहे थे। तो कोई आदमी ऊपर चढ़ गया छत पे उसको कुछ संभालने के लिए, कोई उतर रहे हैं, कोई चढ़ रहे हैं ताकि किसी तरह से संभाले ताकि गिर ना जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो कोई न कोई काज कर रहा है ना। काज मतलब कि एक काम होता है ना, काम को भी काज बोलते हैं। तो इसमें कोई न एकदम अपना अपना दिमाग लगा रहा है किसी तरह से इसको संभालें। तो बस देखिए, छोटी सी कहानी था कि रासा तो रासलीला, देखिए 9 टंकी 9 गो टंकी कजरी, वही कोनो काज कर रहा था, उतर के इधर उतर के उधर। तो इस तरीके से देख लिया आपने, इसको उत्तर प्रदेश में होना था, है ना, तो याद हो गया। अब चलते हम लोग छपेली और चांचरी, जो कि है उत्तराखंड का। बड़ा सिंपल है। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। देखिए, जब बारिश का टाइम होता है तो पानी में कभी कभी जहाँ पुला का व्यवस्था नहीं होता है, तो याद करिए वो बाढ़ का दिन, तो इस जगह से उस क्षेत्र को, इस टापू तक मतलब जाने के लिए हम लोग पानी को टपने की ज़रूरत है, और वहाँ पर पुला है नहीं, तो हम लोग चचरी बनाते हैं ना। चचरी बना के हम लोग जो है, सोचिए कि इधर से उधर पार कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, एक आदमी जो चपेली से, याद रखिए चप्पल पहन के, चप्पल जो भी है पहन के, वो क्या करता, चचरी से पार हो रहा था। जैसे ही पार होता तो फिसल के जैसे गिरे, तो समझ लिए कि पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना, कि जैसे उतरने का कोशिश रहता, हड़बड़ा के गिर गया, जिसके कारण वो टूट फूट गया, उसका खंड खंड हो गया, चचरी भी टूट गई। तो इस तरीके से याद रखिए, उतर रहा था जिसके कारण टूट गया खंड खंड, चचरी चप्पल, है ना, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं भांगड़ा गिद्धा, जो कि आप लोग को वैसे भी पता होगा, पंजाब हरियाणा का है। वैसे भी याद रखिए, हरिया नाम का कोई आदमी है, हरियाणा में हरिया है ना, और उसके बाद जॉब है ना, तो जॉब कर रहे थे, इसे भी याद रखिए, पंजाब हरियाणा में जॉब कर रहे थे। तो वो क्या हुआ, भांग पी लिया और बस गिद्ध की तरह डांस करने लगा, है ना। पीने के बाद तो इसे भी जानते हैं, समझदार है। आगे बढ़ते हैं। अब है घूमर, कठपुतली, पनिहारी, जो कि राजस्थान का है। कैसे याद रखेंगे, देखिए अब हम लोग थोड़ा मूवी की ओर चलते हैं। जब पुराने ज़माने के मूवी देखते थे, जब राजा महाराजा का, तो उसके स्थान पर देखते थे क्या होता है। तो जो पनिहारी होती थी, पानी भरने वाली, तो वो माथे पे पानी ले के, नदियाँ होती थी ना, तो उसमें लेके पानी एकदम घूम घूम के एकदम कठपुतली की तरह डांस भी करती थी, गीत भी गाती थी, और पूरा एकदम तांडव करते हुए एकदम अपनी जीवन यापन करती थी, पानी भरती थी, जाती थी। ये सब सीन देखने को कहाँ मिला था आपको, राजा के महाराजा के समय में, जो पुराने ज़माने की मूवी थी उसमें देखते होंगे। तो देख लीजिए, घूमर, कठपुतली, पनिहारी, कहाँ पे, राजस्थान, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गरबा, डांडिया, रास, ये कहाँ पे है, गुजरात में। देखिए, गुजर गई वो रात, जब, समझ रहे हैं ना, डांडिया, इंडिया याद रखिए, डांडिया से इंडिया याद रखिए। इंडिया में जो कि रास आ रहा था, रास मतलब कि वो रास नहीं आ रहा है जो कि पहले ज़माने का था एकदम। गरबा से याद रख लीजिए कि वहाँ पे एक गरबा, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि गरम गरम, है ना, गरबा से गरम रख सकते हैं, गरबा। तो उसके बाद ऐसे रास से याद रख लीजिए कि जो रास लीला वगैरह होते थे, तो डांडिया में, तो उसमें क्या होता था कि रात गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो रास देखने जाते थे, रास लीला वगैरह होते, इस रास, तो इस तरीके से याद रख लीजिए, गरबा, डांडिया, रास, और जो है ये गुजरात में। अब हम लोग चलते हैं लावनी, तमाशा, दही हंडी, महाराष्ट्र। कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए,
सबसे पहले हम लोग चलते हैं लावनी। लावनी से याद रखिए, लवली नाम की कोई लड़की थी, उसकी तमाशा चल रहा था। तो तमाशा देखने के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने थे। तो कोई लड़कियां वहाँ गई और उसकी बेचारी के पास तो पैसे थे नहीं, तो वो दही बेचती थी। ऐसे सोचिए कि लवली का कहीं प्रोग्राम चल रहा था, तो लवली तमाशा कर रही थी। तो क्या है कि उसका टिकट लगता था, टिकट पे कुछ चार्ज लेना पड़ता था। चार्ज तो अब मान लीजिए कोई आदमी उसके पास पैसे नहीं था, बेचारी वो दही बेचती था, वो दही बेचने एक लड़की गई, उसको दही बेच रही थी। तो उसको मनवा कि लवली का डांस देखते हैं। तो डांस कैसे देखती, उसके पास पैसे नहीं था, तो उसके पास क्या था, दही का हंडी था। सोचा अब क्या करें, तो सोचा ठीक है देखते हैं, अच्छा लगेगा तो बस यही दे दूंगा, हार जाऊंगा। तो ये बेचारी देखी, उसको बहुत अच्छा लगा। तो ये लड़की जो है दही का हंडी हार गई है ना, हार गई। अब तो हारना पड़ा। तो महाराष्ट्र में देखिए हारा है ना, मौ के बाद हारा है ना, इस तरह से हार गई। तो महाराष्ट्र में जो है लावनी, तमाशा, दही हंडी ये वहीं की नृत्य है। उम्मीद है आप लोग के दिमाग में छप गया होगा। चलिए अब लोग हम लोग देखते हैं मोहिनी अट्टम थुलाल पदायुनी केरल के हैं। अब चलिए हम लोग इसको याद करने से पहले हम लोग चलते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग, सीन को एकदम क्रिएट करिए कि अब हम लोग खेत में चल रहे हैं। खेत में जाने के लिए वहाँ क्या करते हैं हम लोग, जब खेती बाड़ी करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ खेती में सबसे पहले मोहिनी नाम की कोई लड़की थी। उन्होंने कहा कि 8 कट्ठा में हमको करेला लगाना है, 8 कट्ठा में करेला लगाना है। मोहिनी सबसे पहले थुलाल, थुलाल से याद रखिए कुदाल, कुदाल लगी पदायनी, पदायनी से मतलब पदौनी पसनी टाइप का ना था, पदनी पदौनी। अब ऐसे भी तो ऐसे भी याद रखते हैं पत्नी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, पदौनी याद रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहिनी जो है 8 कट्ठा में करेला लगाना चाहती है, कुदाल लाई पदौनी लाई, इसके बाद करेला लगा दी। तो देखिए कितना सरल था, करेला पदौनी थुलाल मोहिनी अट्टम, दिमाग में छप गया होगा। चलते आगे। अब हम लोग याद करते हैं यक्षगान करगा, कैसे याद रखेंगे, जो कि कर्नाटक में। चलो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं यक्षगान का कैसे याद रखेंगे। देखिए यक्षगान, तो देखिए जब भी कोई भी गाना गाने की अगर मन में इच्छा होती है तो ये दिमाग में क्या होता है कि यक्षगान, अब मुझे जो है एक लक्ष्य बनाना है गाने का। तो वो बोलता है कि अब मैं लक्ष्य बना लिया है कि मेरे को गाने का, मैं करेगा, मैं करके दिखाएगा, अब गाएगा, गा के दिखाएगा। ये कोई नाटक नहीं है, मैं ठान लिया हूँ और ये मेरा लक्ष्य है तो यक्ष है ना, गाने का। कर्नाटक मतलब नाटक नहीं है, ये गारंटी मैं करके दिखा दूंगा। तो इस तरह से याद रख लीजिए, कोई आदमी ऐसा डिसीजन ले रहा था अपने आप को। चलिए याद हो गया। अब है डंडा या रहस या नाचा या सुआ, जो कि छत्तीसगढ़ का है। बिल्कुल ये दिमाग में छप जाएगा। बस कहानी की ओर चलते हैं, बस आप लोग इमेज करिए, फ़ोटो को देखिए। देखिए कोई आदमी है वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को डंडा है ना, डंडा लेके गए, रे इधर आ तू। तो आप लोग ध्यान में बस इस फोटो की इमेज करिए कि कोई आदमी डंडा लेके खड़ा है, किसी बच्चे को बोल रहा है रे तू इधर आ। तो डंडा लेके आ रहा है। अब बच्चे को तो सभी डराने का कोशिश करते हैं अपने बल पे, तो बच्चे डर भी जाते हैं, बोला रे हंस। तो मजबूरन है हंसना पड़ेगा, कहा तू नाच। अब बच्चे नाच रहे हैं। बस इसके बाद क्या हुआ, कहा रे सुआ होता है, देखते बोरा सोने वाला एक सुआ होता है ना, सुआ देखे होंगे, जैसे सोने वाला बोरा जो धान में पैकिंग वैकिंग होता है, तो सुआ से सीना पड़ता है। कहा चल तू सुआ ले आ। तो सुआ ला के आया। तो कहा कि अब वो जो बच्चा है वो कहा सुआ मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे कैसा गधा बच्चा है, चल तू जाके वहाँ देख, छत्ती में, छत्ती होगा, छतरी है ना, छत्ती में जाके एकदम खोस के रखते हैं लोग। कहा वहाँ पे है, तुम जा वहाँ देख। तब इस तरीके से देखिए एक बच्चा को डांस कराया, हंसाया, नचाया, और छत्ती में जो रखा हुआ सुआ था उसको भी लेके आया। ये भी कहानी आपका सॉल्व दिमाग में छप गया होगा। चलिए आके देखते हैं। अब देखिए मुखौटा है, युद्ध नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश है। कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मुखौटा, अब युद्ध करने जा रहे हैं, आपका अपना आदमी है और दूसरा था विरोधी आदमी, तो आपको पहचान न ले कि आप वही हैं, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, मुंह में, एक अरुण नाम का लड़का था, उन्होंने क्या किया, मुंह में अपना मुखौटा पहन लिया ताकि पहचान ना पाए कि हम विरोधी पार्टी के हैं कि किस पार्टी का है, इसलिए कि युद्ध करने के लिए चला गया। देखिए युद्ध किया,
और मुखौटा पहना और अरुण जो है चला गया। तो अरुण अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखिए छऊ जो है और मगही जो है ये बिहार का है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सबको याद होता है। एक है करगम, एक है कबलतम और उसके बाद है तमिलनाडु। देखिए कबलतम में है कब, है ना, लत, अम, तो उसमें है करगम, है ना, करगम। तो आप देखते होंगे करगम से याद रखिए सरगम, सरगम के सितारे, इस तरह का कभी सुने होंगे। तो इससे मिलने के लिए हम लोगों को एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि कहीं पर कहाँ पे है, नहीं तो वहाँ जाने के लिए कब जाना है, नहीं जाना है। कहीं पर अगर किसी का प्रोग्राम हो रहा है, सरगम के सितारे आए हुए हैं, तो हम लोग को पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा आपको भारत के प्रमुख नृत्य दिमाग में छप गया होगा। अगर दोस्त छप गया तो एक बार ज़रूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक